Hello friends, welcome back. You are watching Maths and Science classes. We are on the chapter number 10, that is work and energy. Yesterday we have done the topic work and see what are the units of work. Now डेली लाइफ की जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए एनर्जी लगती है। बट ये एनर्जी है क्या? आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? फर्स्ट वी सी कि डेफिनेशन क्या है एनर्जी की। किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी वर्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म अ वर्क इज नोन एज एनर्जी। सो एनर्जी क्या हो गई? एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क। हिंदी में हम समझ सकते हैं कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक हैमर है, हथौड़ा। आप एक नेल फिक्स करना चाहते हैं एक वुडन ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ पे आपको फिक्स करनी है एक नेल। तो आप क्या करेंगे? हैमर से इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ये नेल जो है वो इसमें फिक्स हो जाएगी, मतलब कि एक वर्क परफॉर्म हुआ। एनर्जी जो है वो हैमर से ट्रांसफ़र हो गई नेल में और ये नेल फिक्स हो गई। सो एनर्जी में ऐसा ही होता है कि एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र टू द अदर ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ होगा, ठीक है, दैट गेन्स एनर्जी। और जैसे यहाँ पे हैमर ने एनर्जी ट्रांसफ़र की, सो हैमर लूजेज एनर्जी। सो एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो गेन करेगा एनर्जी को और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा? लूज़ करेगा एनर्जी को। इट मीन्स एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैमर, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी है कुछ वर्क करने की। मतलब जो हैमर है दैट पोजेसेस एनर्जी टू डू द वर्क। सो जो एनर्जी पोजेस्ट करता है एक ऑब्जेक्ट, उसे हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सो इन शॉर्ट एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है? सो लास्ट क्लास में हमने किया था वर्क की यूनिट। सो जो यूनिट वर्क की है वही यूनिट एनर्जी की होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? वर्क की यूनिट क्या है? जूल। सिमिलरली द यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल, ठीक है। इसकी ऐसा ही यूनिट्स क्या हो जाएंगी? जूल। और इसकी अगर बड़ी यूनिट की बात करें हम तो किलो जूल। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन। अब आ जाते हैं एनर्जी की फॉर्म्स के ऊपर। सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स में कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं? जैसे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में आ जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अलग अलग एनर्जीज़ की फॉर्म्स है। सो ऑन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्सो इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम टू मेन्स एनर्जी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए
आपके पास नीचे क्या है, सैंड बेड है, दैट इज़ वेट, गीला रेत है जिसको सेट किया हुआ है आपने, ठीक है। और आप ऊपर से किसी ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक को इसके ऊपर फेंक रहे हैं। व्हेन यू ड्रॉप द ब्लॉक एट ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्क बन जाएगा। और व्हेन यू इंक्रीज द हाइट 50 सेंटीमीटर से, मान लीजिए आप इसकी हाइट डबल कर देते हैं, 1 मीटर कर देते हैं, तो यहाँ पे जो निशान बनेगा, मार्क बनेगा, वो पहले वाले से भी थोड़ा डीपर हो जाएगा, ठीक है। हाइट बढ़ गई तो वेट सैंड पे वुडन ब्लॉक का मार्क जो है वो और डीप हो जाएगा। सपोज यू अगेन इंक्रीज द हाइट, सो जो मार्क बन रहा था वो और डीपर, निशान और डीपर बनेगा, मतलब जो ब्लॉक है वो रेत में थोड़ा और ज़्यादा धंस जाएगा। सो ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव कर रहा है एकदम से, ठीक है। सो ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू मोर वर्क। जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई, ऑब्जेक्ट का वर्क भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मेन कंक्लूजन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क। और जैसे मान लीजिए मूविंग बुलेट है, कितनी स्पीड से जाती है, ठीक है। ब्लोइंग विंड है, तो वो क्या बड़ी बड़ी विंड मिल की जो ब्लेड्स होते हैं उनको कैसे मूव करती है। एक रोटेटिंग व्हील है। दीज ऑल कैन डू मोर एंड मोर वर्क व्हेन दे आर इन मोशन। सो इन सब मोशन वाली चीज़ों में एनर्जी कहाँ स्टोर है, ड्यू टू इट्स मोशन। ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर है, ड्यू टू इट्स मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, द एनर्जी possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, मास इज इक्वल टू m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और इस पे अप्लाई करते हैं हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मूव डिस्टेंस को हम ले लेते हैं थ्रू s तक मूव करेगा, ठीक है। जब डिस्टेंस फोर्स लग रही है, डिस्टेंस मूव हो रही है, देन वर्क इज डन, ठीक है। सो यू नो दैट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। जब आपने इनिशियल वेलोसिटी u वाली ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। u से वेलोसिटी किस में चेंज हो गई, फाइनल वेलोसिटी विल बी v, जो क्या है फाइनल वेलोसिटी, और इसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो लेट a इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v square minus u square is equal to 2as। यहाँ से हम, क्योंकि एट लास्ट हम वर्क निकालेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव टू डेराइव फॉर s। व्हाट इज s हेयर, v square minus u square upon 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। Put equation number 3 in 1. What we get? W is equal to force into distance. What is that? V square minus u square upon 2a. आपके पास ये आ गया। You know what is force? Force is mass into acceleration. V square minus u square upon 2a. a से यहाँ पे a कैंसिल हो गया। नाउ W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन,
So u is equal to 0. So we can write हाफ mv²। अब यहाँ से क्या क्लियर है कि वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वी कैन राइट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।